हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौंड आप लोगों को बताने वाला हूँ जो रिवर है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू देखने वाले हैं। और ये वीडियो सीरीज 9वीं है। तो चलते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में किस नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है या कालिंदी के नाम से जाना जाता है? तो यह है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है कि पहले ये जैसे अभी यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो पहले इसी को कालिंद पर्वत के नाम से जाना जाता था। और कालिंद पर्वत से ये निकलने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता था? कालिंदी नदी। अगला सवाल है कि केरल की साइलेंट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये कुंती पूजा जो है वो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क केरल में स्थित है वहाँ से होकर ये बहती है। और ये जो है भारत पूजा जो नदी है उसकी क्या है, ये सहायक नदी है। अगला सवाल है कि किशन गंगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यह है झेलम नदी की, ये क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। और किशन गंगा एक प्रोजेक्ट भी है या जल विद्युत परियोजना भी है ये। ठीक है। कौन सा नदी तंत्र भारत का सबसे ऊंचा सोपानी जलप्रपात, जिन्हें हम जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, को बनाता है? तो ये जो शरावती नदी तंत्र है ये इसी पर स्थित है, जोग जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है ये? कर्नाटका में। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो जो संकोश नदी है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। और ये बाद में जाकर के किससे मिलती है? ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इससे मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी की ये क्या हो जाती है? सहायक नदी हो जाती है। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी है? जब ब्रह्मपुत्रा नदी आती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी जब एक अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, तो मान लीजिए कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे जब आप खड़े होकर के इस तरफ मुंह करके अगर खड़े हो जाएंगे तो ये जो आपका होगा ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। तो ये पूछ रहा है कि राइट साइड से आने वाली जो नदी है वो कौन सी होगी? तो राइट साइड से इसमें बहुत सारी नदियाँ आती है। जैसे मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो सुबनसिरी आती है, सुबनसिरी होगी, मानस हो गया। ये सब जो नदी हैं ये कहाँ से आते हैं? ये राइट साइड से आते हैं। जबकि नीचे से जो आते हैं वो जैसे लोहित नदी होगी, दिबांग हो गया, और भी नदियाँ आती है। ठीक है। तो हमसे जो पूछा है वो कौन सी नदी हो जाएगी? अभी हो जाएगी ये मानस। दिबांग हो गया, लोहित हो गया, और ये जो धनसिरी है, धनसिरी आपकी लेफ्ट से आती है। जबकि सुबनसिरी जो है वो कहाँ से आती है? राइट से आती है। अगला सवाल है कि तेल और ओंग किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है महानदी की। ये क्या है? सहायक नदी। एक और नदी है जोंक करके, ये भी किसकी नदी, सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। और महानदी को ही क्या बोला जाता है? उड़ीसा का शोक। ठीक है। अगला सवाल है कि किस नदी को नर्मदा की दासी कहा जाता है? नर्मदा के दासी का तात्पर्य यह है कि पैरेलल चलने वाली या इसको फॉलो करने वाली। तो वो कौन सी नदी है? ये ताप्ती नदी है, जो कि नर्मदा नदी के क्या करते हैं? ये पैरेलल चलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका दासी बोलते हैं। अगला सवाल है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन का मतलब होता है कि शेर का मुख, शेर का मुख। तो कौन सी नदी है जिसको सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो वो है सिंधु नदी। अगला सवाल है कि मूसी नदी जहां पर हैदराबाद स्थित है, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और वो जो मूसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदी है मूसी नदी। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश द्रोणी का मतलब होता है कि चट्टानों के बीच से निकलने वाली जो नदी होती है वो क्या है? उसको बोलते हैं भ्रंश द्रोणी प्रवाह। तो जो आपका नर्मदा नदी है ये इधर से विंध्या हो गया और इधर से जो सतपुड़ा नदी हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गया, इन दोनों के बीच से क्या होती है? ये जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि भ्रंश द्रोणी प्रवाह तंत्र, नर्मदा नदी। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी है जो बैरीनाग से निकलती है? तो बैरीनाग से निकलने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है? झेलम। अगला सवाल है कि यनम किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यनम है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और गोदावरी नदी जो आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है, वो आइलैंड अभी एक वहाँ पर एक स्पेस पोर्ट बन रहा है, स्पेस पोर्ट बन रहा है। तो वहीं पे जो यनम है वो पुदुचेरी का भाग है, तो वो यनम उसी के किनारे स्थित है। तो वहाँ पर ही गोदावरी नदी जो होती है वो वहाँ पर जाकर के गिरती है।
अगला सवाल है कि मानसरोवर के पास राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपका निकलती है सतलज नदी, राक्षस ताल से। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको मालूम है कि जो पश्चिम की तरफ जाते हैं यानी कि अरब सागर में जो जाने वाली नदी है, उनमें आपका नर्मदा आता है, ताप्ती आता है, पेरियार आता है। ये सब किधर गिरती है? ये सब गिरती है आपका पश्चिम में, यानी कि ये सब अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। 1300 समथिंग इसका किलोमीटर में इसकी लेंथ है। अगर माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो सहायक नदी वो कौन कौन सी है? आपका ओंक और जोंक। अगला सवाल है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जैसे भारत की जो गंगा है उसी के तर्ज पे एक गोदावरी जो है वो साउथ के क्या जानी जाती है? गंगा जानी जाती है। भाखड़ा नंगल बंध ये किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाने का काम करती है? तो वो है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा और कृष्णा जो नदी है, इन दोनों के बीच में जो पाए जाने वाला भूमि है दोआब, इसी के लिए बार बार लड़ाई भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो वो कौन सी है? मैंने आपको बताया कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, पेरियार हो गया। ये सब किधर बहते हैं? ये सब बहते हैं आपके पश्चिम की तरफ। तो इसमें ताप्ती आपका कहाँ बहेगी? पश्चिम की तरफ। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी वहाँ वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ठीक है। चंबल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती है। जब गंगा अगर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा अगर इसमें प्रवेश करते हैं तो ये किसके नाम से जानी जाती है? ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अगला सवाल है कि किस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी चंद्र और भागा नदियों के संगम से बने? तो वो है चेनाब नदी, जो कि चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। लोहित, दिबांग और केनुला किस नदी की सहायक नदी है? तो यह मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी सुबनसिरी, धनसिरी और आपका लोहित नदी हो गया, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदी है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों में होता है? तो वो है आपकी गोमती नदी, जिसका उद्गम कहाँ होता है? मैदानों से होता है। कहाँ पे? ये पीलीभीत जो जिला है उसके फुलहार झील से ये आती है। मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।